मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देखिए इसकी, द स्पीड सी ऑफ ग्रीन लाइट। देखिए जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मॉल सी ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 माइक्रोमीटर्स, यानी जो वेवलेंथ है इस ग्रीन लाइट की वो है 0.6 माइक्रोमीटर इन वैक्यूम, यानी जहां पर मीडियम नहीं होता वहां पर उसकी स्पीड जो है वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? तो जो चीजें गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डेटा को कलेक्ट कर ले, बाद में हम उस पर बात करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट और जो हम मैकेनिकल वेव्स के लिए फार्मूला लिखते हैं उनमें क्या फर्क है दोनों में। सो फर्स्ट सी हमें गिवन है, देखिए सी की वैल्यू ये है स्पीड ऑफ लाइट की, जो कि वैक्यूम में कांस्टेंट है। सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। इसी तरह जो वेवलेंथ है इस ग्रीन लाइट की, देखिए हम जानते हैं कि जो व्हाइट लाइट है हमारे पास, व्हाइट लाइट यानी जो सन से आती है हमारी तरफ, आप देख रहे हैं ये व्हाइट लाइट इसको हम कहते हैं, और ये एक्चुअली 7 कलर्स से बनी होती है। जब हम इसको प्रिज्म से पास करते हैं इस तरह, तो आप देख रहे होते हैं कि वो डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में। तो 7 कलर्स में से एक ग्रीन भी है। ये व्हाइट लाइट जब 7 में डिवाइड हो जाती है तो इसमें से एक ग्रीन कलर भी है, और उस ग्रीन कलर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिसको हम ग्रीन लाइट कहते हैं, ग्रीन लाइट। और उसका वेवलेंथ कितना है? वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पर 0.6 माइक्रोमीटर्स। ये जो सिंबल है आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं म्यू, और ये रिप्रेजेंट करता है माइक्रो को, उसका सिंबल है मीटर्स, माइक्रोमीटर्स। और हमने फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है कि इस ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखिए इससे पहले हमने फार्मूला लिखा था, एक जनरल फार्मूला, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये वो फार्मूला है जब आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन हो किसी वेव के, और उसको आप उसकी स्पीड आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें V जब भी हमारे पास आती है तो ये हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं या जो मीडियम में उनकी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की स्पीड होती है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है उसके लिए हम यूज करते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट। जिस तरह के फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बॉय, स्पीड ऑफ ट्रक एटसेट्रा। तो जो हमारे पास आम चीजें उनकी जो स्पीड है वो हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह जो वेव बनता है, फॉर एग्जांपल वाटर वेव कंसीडर कर ले, जो मटेरियल्स में बनते हैं, जो मीडियम में बनते हैं। इसी तरह आप स्ट्रिंग के ऊपर वेव कंसीडर कर ले, तो साउंड वेव कंसीडर कर ले, तो उन सब के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। जो मीडियम में जो चीजें ट्रेवल करती है, जो मटेरियल वेव्स बनते हैं हमारे पास, और जिनको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। ऐसे वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही हो, यानी लाइट वेव्स हो, तो उनको हम फिर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये ऐसे वेव्स हैं कि जो कि मीडियम के बगैर भी ट्रेवल कर सकते हैं, यानी स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं। और स्पेस में इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। तो हम फाइंड करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप देखिए यही इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, लेकिन ये हम मटेरियल मीडियम्स में जो वेव्स बनते हैं उनके लिए यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो तो स्पेशली उसकी जो स्पीड है वो हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला होगा यही फार्मूला होगा, लेकिन उसको हम लिख लेंगे इस फॉर्म में, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये बात याद रखें, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो तो V को हम रिप्लेस करेंगे C के साथ। बाकी जो फार्मूला है, जो इनका फंक्शन है, जो इसकी वर्किंग है, वो उसी तरह रहेगी। तो जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, हमने F फाइंड करना है, बाकी चीजें हमें गिवन है। देखिए, और अगर आप माइक्रो को देखें तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 0.6 इंटू, माइक्रो की जगह आप ये प्रीफिक्स लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर्स। ये इसकी वैल्यू आ गई। माइक्रो की जगह हमने उसका प्रीफिक्स लिख लिया जो कि इसके इक्वल है। तो अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट कर लें। C की वैल्यू हमारे पास है 3 × 10⁸, और F की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे, F को उसी तरह ले गए। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 0.6 × 10⁻⁻6। तो अब देखें हमने F फाइंड आउट करना है, सो बोथ साइड्स हम इस पे डिवाइड करेंगे,
चूंकि हमने f को फाइंड करना है तो f को आपने अकेला छोड़ना है, इंडिपेंडेंट यहाँ पर। सो ये आ जाएगा -6। अब इस साइड पर आपने डिवाइड किया, सो ये साइड भी इसी पर डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि बोथ साइड सेम ऑपरेशन होगा, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। -6 इस पर भी डिवाइड कर ले। सो देखें अब इन दोनों को, चूंकि ये दोनों इक्वल है, सो इन दोनों को कैंसिल आउट कर ले, इससे 1 आता है, ठीक है। सो 1 हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते, तो f की जो वैल्यू है f को हम उस साइड पे लिख सकते हैं। अब देखें, अब पावर्स को जोड़े, जस्ट ये जो होल नंबर है हमारे पास डिजिट्स, इनको डिवाइड कर ले, यानी 3 को हम डिवाइड कर लेते हैं 0.6 पे। सो इससे क्या आएगा, कैलकुलेटर यूज कर ले, 3 डिवाइडेड बाय 0.6, इसका आंसर हमारे पास आता है 5। सो ये बन जाएगा 5 इंटू जो 10 पावर्स हैं उसको हम यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ऊपर है हमारे पास 10⁻8, उसको उसी तरह लिखे, और नीचे क्या है 10⁻6, तो उसको ऊपर ले जाएं आप, यह आ जाएगा 10⁻6। इसको आप ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, जब आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर का जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो ऊपर जाकर ये +6 बन जाएगा। अब देखें दोनों जो पावर्स हैं, बेस इन दोनों का सेम है, इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, तो जब बेस सेम हो तो फिर हम पावर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो आप लिख लें 5 इंटू 10⁻, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 10⁻8 + 6, इनके पावर्स ऐड कर लेते बन जाएगा 14। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हमारे पास हर्ट्स, जो कि ये आ जाएगी। तो ये जो ग्रीन लाइट है उसकी हमारे पास स्पीड कितनी आ रही है, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ये ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी है। और ये बात याद रखें कि जो बाकी हमारे पास कलर्स होते हैं, जिस तरह के येलो है, फॉर एग्जांपल ये येलो है, इसी तरह आपके पास ऑरेंज है या बाकी जो कलर्स हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में फर्क होता है। यानी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है इनकी, लेकिन जो स्पीड है इनकी वो कांस्टेंट होती है। वैक्यूम में सी सब की जो स्पीड है वो यही स्पीड होती है, एक ही स्पीड के साथ आते हैं, लेकिन जो डिफरेंट होता है इन कलर्स में वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का होता है।